जय गुरु जी संगत जी। आज गुरु जी की बहुत प्यारी संगत सोनिया भी जानती जी हैं, जो गुरु जी के साथ की अपनी जर्नी, अपने बेस्ट सत्संग हमारे साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना। आंटी जी प्लीज आप अनम्यूट कर दीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। आप अ, अगर वीडियो ओपन करने में कंफर्टेबल हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे आपको ठीक लगे। जय गुरु जी। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आप अगर वीडियो ऑन करना चाहते हैं तो आप ओके, कर सकते हैं। ओके, ओके, ओके। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अ, निशा खन्ना आंटी, आपका बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज की सेवा देने के लिए। एंड आई एम रियली सॉरी कि आपने जब कॉल की थी तब मैं कहीं एंगेज थी। एंड वेरी नेक्स्ट थर्सडे सत्संग रखा हुआ था महाराज का। और इवन दिस थर्सडे, कल रात से तबीयत नहीं ठीक थी मेरी, फिर से हॉस्पिटलाइज किया गया था। और महाराज की बहुत कृपा रही कि वो सेवा लेने के लिए ठीक कर देते हैं, और पता नहीं कौन से कष्ट होते हैं जो काट देते हैं। सत्संग सुनने वालों को और सुनाने वालों को दोनों का बहुत भला होता है, महाराज ऐसा कहते थे। जितने कष्ट महाराज की गाथा सुनाने में कटते हैं, उससे ज्यादा सुनने वालों के कटते हैं। तो महाराज का बहुत शुक्राना कि वो ये सेवा देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये किसी को भी नहीं पता होता कि महाराज ने उनको कब चूज किया, कैसे किया, कौन से कर्म जब सामने आते हैं तो हम महाशिव महाप्रभु के दर्शन कर पाते हैं। जब चोले में थे महाराज तो हमारा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। कौन से कर्म ऐसे किए होंगे कि जब वो धरती पे आए, शरीर लेकर आए परमात्मा, ऊपर से नीचे हमारे लेवल का उन्होंने होके हमें दर्शन दिए। तो उन भाग्यवान लोगों में से मैं भी एक हूँ। जब महाराज चोले में थे, जब हम उनसे मिलते थे, उनके साथ बातें करते थे, देखते थे, उनको छूते थे, वो छुअन का आभास आज भी होता है। ऐसे लगता है कि जितने भी अब सांस हैं उनके नाम हो जाएं, सिर्फ उनके नाम हो जाएं। तो संगत जी, मैं उस वक्त बहुत टीन एज में थी जब मैं गुरुजी महाराज से मिली। और उससे भी बड़ा अब सोच के लगता है कि हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि महाराज ने फोन करवा के मुझे बुलवाया था। जिस घर में मैं मैरिड हूँ, तो तब मैं मतलब एंगेजमेंट डिक्लेयर नहीं थी, बट उन्होंने पसंद किया हुआ था कि शादी यहीं होगी। तो महाराज के पास वो जलंधर गए तो महाराज ने बोला कि जेड़ी कुड़ी पसंद की है उन्हें मिलवाता दियो। तो फिर मेरे को, मैं चंडीगढ़ पढ़ती थी, तो मेरे को कॉल गई तो कि हमारे गुरु जी हैं वो बुला रहे हैं तो आपको मिलना है। मैं वहां से मिलने गुरु जी को गई। तो बहुत बड़ा महाराज का धन्यवाद कि उन्होंने इतने बड़े 3 लोग के मालिक हो गए, इतना चीज को उन्होंने बुलवाया। जब मैं गई जलंधर, मंदिर में एंटर किए, महाराज वहां बैठी अपने सिंहासन पे सज के। जब मैंने उनको पहली बार देखा, एज यू जैसे आज भी अगर ऐसा गुरु मिल जाए पूर्ण और इतना सुंदर मिल जाए, हर किस कोई भी होगा उसका फर्स्ट यही रहेगा, अरे इतना सुंदर, और ये तो बहुत फैशनेबल है। जब मैंने उनको पहली बार देखा तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये इनके गुरुजी हैं या कोई बहुत कोई और कोई बड़ा आदमी होगा जो यहाँ आए होंगे गुरुजी से मिलने। तो जैसे एंटर किए, क्वेश्चंस यहाँ पे थे। दिमाग इंसान का बहुत चलता है। महाराज ने मुझे इशारा किया, इधर आ। मैं वहां गई, मैंने उनको प्रणाम किया और बैठ गई। तो मेरे को कहते, तेरा नाम की है? मैंने बोला मेरा नाम सोनिया है। कहते हैं, नाम की है तेरा? मैंने कहा मेरा नाम सोनिया है। आ की नाम होया? आप कोई नाम है? पहली बार आप मिल रहे हो और यू आर सच अ यंग गर्ल, और उनको बार बार। तो मेरे मन में आया कि मैं कह तो रही हूँ कि मेरा नाम सोनी, फिर ये बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि एक ही नाम होया? तेरा नाम सोनी, हाँ।
मेरे को तब कुछ नहीं समझ आई, तो मेरे को लगा SON आए, तो शायद इनको ये लग रहा है कि SONIHAN, सोनी, हाँ ये पंजाबी हैं महाराज, तो इनको ये लग रहा है कि सोनिया को सोनी हाँ बोल रहे हैं। ठीक है। म- मेरे को लगा ठीक है, अगर इनकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी होगी। और उसके बाद मेरे इन लॉज पास ही बैठे हुए थे, तो उनको कहते कुड़ी पास है, चंगी कुड़ी है। तो ये सुन के ये अब एहसास होता है कि महाशिव ने हमें तभी पास कर दिया था। नो डाउट हमें अपने जो जीवन में जो कर्म पिछले किए होते हैं वो भुगतने होते हैं। और लेकिन अब ये लगता है कि उन्होंने पास किया तो हम जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकते, ये श्योर है। और इतना अब हो गया कि अब तो मेरा बच्चा भी 24 साल का है तो ऐसे अब भी ऐसे लगता है कि महाराज के जो उस वक्त के कहे शब्द है ना, वो पत्थर पे लकीर है। उस टाइम समझ नहीं आती थी, खास समझ सच में नहीं आती थी। तो ये सुना था कि महाराज बहुत चमत्कार करते हैं, क्योंकि महाराज चोला ऐसा पहनते थे लंबा, और तब भी उनके बाल नहीं थे, शेप किया हुआ था हेड। और तब मुझे लगता था कि ये ना कोई जादूगर है, क्योंकि जैसे उनकी बातें मैंने सुनी अपने वुड बी इन लॉज से, तो वो जैसे बताते थे, तो मैंने उनको बोला कि ये ना कोई जादूगर है, ये कोई गुरु गुरु नहीं है। तो वो हंसने लग गए, कहते नहीं नहीं ये बहुत महापुरुष है, पहुंचे हुए हैं। तो मैं फिर भी कहती थी, मैंने कहा नहीं नहीं, ये ना जादूगर है, ये देखो 1 मिनट में क्या 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 कर देते हैं। समाओ, चलो मैं वापस चली गई। और लेकिन मेरे माइंड में, क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो महाराज को, परमात्मा को जानती है, ये जो शरीर, ये आंखें, ये कुछ नहीं जानती, ये सिर्फ जो हमारी दुनिया की दुनियावी चीजें हैं ना उनको पहचानती हैं। लेकिन जो आत्मा थी ना उसने पहचान लिया था, क्योंकि मुझे एक खींच होने लग गई थी महाराज से मिलने के बाद। तो मेरा मन किया कि मैं इनको दोबारा जाके फिर मिल के आऊं। नहीं तो अगर मुझे ऐसा, क्योंकि दुनियावी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं ये कोई जादूगर है, ऐसा हो ही नहीं सकता, जैसे इनके इंसिडेंट सुनाए जा रहे हैं कि ऐसे कर देते हैं ऐसे कर देते हैं। तो जो मैं PG में थी, तो मैंने अपनी लैंड लेडी से बोला, मैंने बोला आप मेरे साथ जलंधर चलोगे? कहते वहां क्या है? वो सिख फैमिली थी। सिख फैमिली तो आपको पता है कि सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहब के अलावा, गुरुद्वारा साहब के अलावा कहीं नहीं जाते। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि आप मेरे साथ जलंधर चलो, हमारे ना वहां पे एक गुरु जी हैं, उनको आपको मिलवाती हूँ, वो बहुत चमत्कार करते हैं। ये नहीं पता, आज समझ आती है वो ब्लेसिंग्स हैं, वो ब्लेसिंग्स थी जो हमने इन दुनियावी आंखों से देखा महाराज को। तो मैंने उनको बताया वो तो कुछ भी कर सकते हैं, आप चल के देखो, देखो वहां गुरबानी चलती है, आप ऐसा मत सोचो कि ऐसा कुछ कोई धर्म या उसके बेस पे नहीं है। तो वो कहते, आंटी ने तो हाँ बोल दी कि चलो ठीक है कल चलते हैं। और ठीक है, मेरे को भी लगा कि ये डिसाइड हुआ कल मॉर्निंग में 7 o'clock निकल जाएंगे, और सेम डे फिर रात को वापस आ जाएंगे। अब मॉर्निंग हुई, मैं अपना सुबह अपना तैयार होके आंटी के पास आई, मैंने कहा चलो चलें। तो कहते नहीं बेटा, वो तेरे अंकल तो मना कर रहे हैं, वो कहते मेरे साथ तो रात को लड़ पे पड़े कि तू बच्चे की बातों में आ गई है कि यहाँ से जलंधर एक गुरु को मिलने जाना है। हम कौन, हमारी लाइफ में गुरु एक ही है, गुरु ग्रंथ साहब जी। तो अब मेरा तो बड़ा ही मन खराब हुआ कि अब मैं अकेली ही जाना है, मैं कैसे जाऊंगी, इतना लेट भी होती जा रही हूँ। तो गुरु जी की कृपा रही होगी, उन्होंने आपस में फिर बात की कि अब उसका दिल खराब हो गया, चलो चल पड़ते हैं। तो 11 के करीब हम लोग, 12 बजे के करीब निकले होंगे वहां से, और गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु जी ने जैसे ही हमने स्टेप इन किया, तो गुरु जी बोलते हैं किवें लड़के आए हो, तुस तो सवेरे 7 बजे निकलना सी, ਹੁਣ तो तुसी 12 बजे आते सी, निकल दे। तो वो मेरे तरफ देखने लग गए आंटी अंकल, उनको लगा कि शायद इसने फोन पे उनको बताया होगा कि हम आ रहे हैं और हम लेट हो गए हैं। और ऐसा कुछ था ही नहीं, वो तो जानी जान है, वो तो 3 लोक के स्वामी हैं, वो तो पाताल के नीचे की बात भी जानते हैं और आकाश के ऊपर की भी जानते हैं।
तो मैंने उनको ऐसे बोला कि मैंने कुछ नहीं कहा। और वैसे भी मुझे कॉल उस टाइम जब कॉल करनी होती थी, सेल फोन नहीं थे, तो हम नीचे आके उनके घर से करते थे या पीसीओ से करते थे। तो बैठे, अब गुरुजी के पास बैठे। अब मुझे लगा कि अब मैं इनको ले तो आई हूँ कि अब आज पता नहीं कोई चमत्कार होगा या नहीं होगा। अब ये तो ऐसे चले जाएंगे, आज के बाद तो फिर ये आएंगे ही नहीं। तो गुरुजी मन की बात पढ़ते थे, जानते थे। और जो हम भी सोच रहे होते थे ना, वो भी कुछ भी ऐसे ही नहीं होता था, क्योंकि हमारी सोच के ऊपर भी उनका पहरा है। जो वो चाहते हैं वो ही होता है, वो ही हम सोचते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि महाराज देखो लाज रखना भी जानते हैं, कैसे छोटी छोटी बातों के लिए कितना हमारा ध्यान रखते हैं। तो उसी वक्त वहां पे एक यंग लड़का आया, जिसको वो चेयर पे दो जने आम से, जो आर्म रेस्ट होता है वहां से उठा के महाराज के पास लेके आ रहे थे। तो डिसेबल्ड बच्चा, एज 17-18 इतनी होगी, शायद इतनी। तो महाराज के पास आगे जहां महाराज बैठे थे वहां उसकी चेयर रखी गई। पीछे पीछे उसकी मदर थी, माँ उसके बच्चे की। तो रोने लगी, महाराज सानू किसी ने दसिया कि इथे एक बाबा आया हुआ है, ते सब बड़ी जगह पटके, हुन सानू पता लग्या तुसी आए हो, ते मेरे बच्चे नु ठीक कर दो। गुरु जी कहन लगे, क्यों, मैं डॉक्टर हाँ, मेरे को आ गई है, चले जाओ इथों। गुरु जी ऐसे ही बोलते थे। तो उसकी माँ फिर रोने लगी। अब जिसका इतना यंग बच्चा, जिसको स्पून फीडिंग करवाती हो माँ, पैदा होने से ही वो ऐसा था, उसके कर्म ही ऐसे थे। तो रोने लगी, नहीं बाबा जी तुसी ठीक कर दो, क्योंकि भोले सीधे लोग, सबको ये लगता था कि ये बाबा है। बहुत सारी बार ऐसा ही होता है कि उस टाइम भी अच्छा वो थे, वो ना जलंधर वाला बाबा आया हुआ है, बहुत सारे लोग कहते थे। तो गुरु जी तो जाने जानते हैं कि जिस जिसने आते कहते थे, मैं थोड़ा भी बाबा, मैं महापुरुष हाँ, मैं महाशिव हाँ, तुसी मैंने पहचानते ही नहीं। गुरु जी कहते थे कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं है तुसी किदे नाल बैठे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ बाद च पता लगूगा। अब जब उन्होंने एक बार ये कहा कि तुसी महाशिव दे नाल बैठे हो, तो एकदम आंखें ऊपर जाती हैं। तो फिर वो तब बचपने की बात, तो ये लगता था कि अपने आप को खुद ही महाशिव बोल रहे हैं, और खुद ही कहते हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं तुसी किदे नाल बैठे हो। मेरे को लगता था बड़े अजीब है ना, कौन अपनी प्रेस खुद करता है। तो अब ये हुआ कि महाराज ने, अब मैं उनको ये कह कर लाई थी वहां पे कि वो चमत्कारी गुरु हैं, तो आप चलो। मैंने कहा अगर आज कुछ ऐसा नहीं हुआ तो ये तो कभी नहीं आएगी। अब वो माँ रोने लग गई। अब इसके पीछे भी संगत जी ये देखो, महाराज ने जिसका कल्याण करना है उनको सामने आने की जरूरत नहीं है। उनकी शक्तियां अपार हैं, वो खुद भी अपरम अपार है, वो वहां बैठे को भी ठीक कर सकते हैं गुरु जी। और वो वक्त उस बच्चे का ठीक होने का आ गया था, उसको वहां आने की जरूरत भी नहीं थी। पर भगवान लीला रचता है, खेल रचता है, वो किस लिए, हम मूर्ख लोग, हमें बताने के लिए कि ये गुरु जी ने इसको ऐसे ठीक किया। उनकी तो कृपा दृष्टि से ही सारी सृष्टि ठीक हो जाती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो महाराज ने बोला कि ਇਹਦੇ ਲਈ जल प्रसाद लेके आओ। जल प्रसाद लाया गया। तो माँ ने पिलाया, क्योंकि वो खुद तो ना पकड़ सकता था ना कुछ कर सकता था। उसके बाद महाराज ने ऑर्डर किया कि चाय प्रसाद, तब चाय प्रसाद नहीं बोलते थे, चाय लेके आओ। तो चाय आई। अब गुरुजी ने बोला, उसके मदर, तू पीछे होके बैठ जा, इन्हू आपे पी लें दे। तो माँ की आंखों में आंसू आ गए, कहती बाबा जी ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵਿਚਾਰਾ ਹਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ही ਪਿਆਣਾ पैना है। गुरु जी बहुत कम बोलते थे, चुप हो गए, क्योंकि वो तो जानते ही थे कि ये नहीं अभी ऐसा कर सकता। लेकिन महाराज की कृपा से उसका वो सारे कर्म उस दिन कट चुके थे, जो महाशिव के आगे बैठा, पास बैठा था। बहुत बड़ी बात है। तो माँ ने चाय पिलाई, और इतने में महाराज का फिर आदेश हुआ कि ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਹ ਹੋਰ ਲਿਆਓ। फिर चाय आ गई, तीसरी बार फिर क्या कि चाय होर ले आओ।
अब चाय आई तो गुरुजी ने बहुत डांट के कहा उसके, तू परे होके बह जा, तेनू आपे पीन दे। अब माँ ने क्या किया, उसके हाथ में फिंगर्स में वो ग्लास रख दिया। उस टाइम बोरोसिल के ग्लासेस में चाय मिलती थी। आप सोचो कितना पतला होता है और वो गर्म लगता भी है, और जिन हाथों ने कभी कुछ किया ही ना हो तो उनको तो और भी सेंसिटिव होते हैं। तो माँ ने फिर रखा और फिर सहारा देके उसको तीसरी भी पिला दी। फिर गुरुजी ने उनकी मदर को बोला, चल हूं तू परे होके बह जा। तो गुरुजी ने उसको बोला, अपना ग्लास चक के उत्थे रख के आ ना। हाउ कुड ही डू दैट? फिर गुरुजी ने बोला, चल उठ। वो भी नहीं, उसने अपना थोड़ा आर्म्स के ऊपर प्रेशर भी डाला, कोशिश की, बट नहीं। फिर महाराज ने क्या किया, अपना नीचे से हैंड रेज ऊपर धीरे धीरे किया। जैसे वो कर रहे थे, वो लड़का उठ के चेयर के आर्म्स के ऊपर अपने हैंड करके खड़ा हो गया। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और हम जैसे मूर्ख और पापी लोगों के लिए ये सारा नजारा साक्षात देखना बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। और मेरा उस टाइम क्या रिएक्शन मन में था, देखा मैं तो सच कहती थी ये जादूगर है, और जादू से ये सब हो सकता है, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। अब गुरुजी ने वो चमत्कार नहीं था, वो ब्लेसिंग थी, वो उस बच्चे पे हुई। परमात्मा उसको हमेशा खुश रखे, सबके बच्चों को खुश रखे, सब पे ऐसी कृपा दृष्टि होती रहे। फिर गुरुजी ने बोला, चलो जाओ हम तुसी वापस। लंगर प्रसाद करवाया और वापस भेज दिया। तो फिर वही रास्ते में वही बात की, हाँ गुरुजी तो बड़े कमाल के हैं भाई, ये तो आज तो हमने ये देख के नजारा ही आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, बस ऐसे ही मैं गुरुजी के पास वीकेंड पे भाग जाती थी। अब कोई भी यंग गर्ल ऐसे चंडीगढ़ टू जलंधर ऐसे आ जाए हर वीकेंड पे, तो जो पेरेंट्स हैं उनको तो लगता है ना, मेरे पेरेंट्स सब बोहर में ही थे। तो उनको लगा कि ये जलंधर क्या करने जाती है, कौन से गुरु के पास जाती है। नेचुरली एक पेरेंट्स के मन में डर भी आता है कि ये पता नहीं कौन से गुरु के चक्कर में पड़ी हुई है। तो मैंने उनको बताया भी कि इनके सबके गुरु जी हैं। तो मैं तो उनको कहते, क्यों जाती है तू अकेली, बिल्कुल नहीं जाना। तो मेरे रिलेटिव हैं वो जलंधर में रहते थे, उनको बोला गया कि जाके पता कर जलंधर चाह वाले केड़े गुरु जी है जिन्हों को ले जाके आंदी है। अब क्या हुआ, उनकी जो मंशा है ना और भाव है, परमात्मा उनको मिलते हैं। और उनके मन में पता नहीं क्या गलत गलत आ रहा था कि एक यंग लड़की जाती है, पता नहीं कौन सा गुरु, ये वो बड़ी गलत बातें सोची उन्होंने। और जैसे ही गाड़ी से उतरे, और महाराज ने तो वहां जो सेवादार अंकल की ड्यूटी थी उनको पहले ही बोल दिया था, इस गाड़ी तो आ वाली आंटी उतरेगी तो उन्होंने अंदर नहीं आन देना, दरबार के अंदर नहीं आन देना। अब उसका आप ये रुख ये देखो कि महाराज कहते थे कि अगर वो मेरे सामने आ गई ना, ओदा कल्याण हो जाना है। क्योंकि मेरे कोल ਤਾਂ कोई ठग ठग चोर पापी कातिल कोई भी आ जाए, चंगा मंदा सब तेरे, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਭ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਠੱਗ ਹੈ ਚੋਰ ਹੈ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मेरी दृष्टि भी सारे ते एक वर्गी पैंती है। तो वो 2 बार गई, दोनों बार उनको जाने नहीं दिया। अब ये इस बात का एक इशू और उठ गया कि मैं अभी वहां उनके मंदिर के बाहर होती हूँ और वहां से कोई एक बंदा आता है, वो मुझे अंदर ही नहीं जाने देता। अब इस बात का तो इशू बन गया। मैंने फिर उनको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, वो महापुरुष हैं, जानी जान है, आप जिस भाव से जाते हो ना, सिर्फ भाव अच्छा लेके जाओ, आपको बिल्कुल वो आने देंगे, क्यों नहीं आने देंगे। तो संगत जी आज भी वही है, अगर आज भी हम अच्छे भाव से सच्चे भाव से उस परमात्मा को याद करते हैं, जो धरती पे खुद आके हमें सारा ज्ञान दे के गए, हमें ठीक बातें बता के गए, और गलत बातों का कि इधर नहीं चलना, वहम नहीं करने, भरम नहीं करने, व्रत नहीं रखने। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ रहोगे या ਤੁਹਾਨੂੰ दुख तकलीफ होगी वो मैनू ਹੁੰਦੀ है। तो आज भी लोग बिल्कुल नहीं समझते, खैर कि महाराज के नियमों पे चलना है, नहीं चलते कोई बात नहीं, जब उनका टाइम आएगा वो भी ठीक हो जाएंगे, हमारी तो ये कामना है
कि महाराज के दिए गए नियम जो हैं उन पे चलें तो बहुत दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। तो संगत जी ऐसे मेरी एंगेजमेंट को 1.5 साल हो गया था। तो क्योंकि मेरे इन लॉज भी यहाँ अबोहर में लोकली जो उनका पेरेंटल हाउस है यही था, और मैं भी बेसिकली अबोहर से ही हूँ। तो मेरे पेरेंट्स को लगता था कि लोकल है, छोटा शहर है, अब 1.5 साल हो गया तो शादी होनी चाहिए। दो कि वो गुरुजी को नहीं मानते थे मेरे पेरेंट्स। तो यही फैमिली, मेरे इन लॉज यही मानते थे। तो उन्होंने अपने घर में ही बात की कि हम जाके ना उनसे बात करते हैं। और उनको ये था मेरे इन लॉज को कि मेरे सिस्टर इन लॉ मैरिड अनमैरिड थे और वो बड़े थे मेरे हस्बैंड से। तो उनको था कि पहले हमारी डॉटर की होगी फिर इनकी करेंगे। तो अब उन्होंने घर कहते अगर उसकी 2 साल 4 साल नहीं होगी तो हम इसको डिक्लेयर्ड एंगेजमेंट है तो कैसे, ठीक नहीं आता। अब ये महाराज जलंधर में थे। उन्होंने, वो तो सुनते हैं ना सबकी। वो उनको कोई माने या ना माने, एज अ गुरु रूप, तो तब भी वो कहते सारी दुनिया मेरी है, सारे मेरे हैं। वो किसी और रूप में मानते होंगे, हो सकता है उनके कर्मों में इस रूप में मानना लिखा ही ना हो। पर उसका मतलब ये नहीं है कि हाँ फलाना गुरु जी को नहीं मानता तो वो बंदा नास्तिक है, नहीं ऐसा नहीं होता। क्योंकि हम कहीं भी मत्था टेकते हैं वो अल्टीमेटली कहाँ पहुंचती है, महाशिव के पास, मेरे उस गुरु के पास पहुंचता है वो मत्था। कहीं भी पीर फकीर कहीं मत्था टेक लो, कहीं भी किसी गुरु को टेक लो, अल्टीमेटली उसका रास्ता वही है। सारी नदियां समंदर में ही मिलती हैं। तो ये तो समंदर है, सारी नदियां वही मिलेंगी। तो महाराज ने यहाँ फोन किया उसी वक्त मेरे इन लॉज के कि जल्दी जलंधर पहुंचो। अब महाराज का हुक्म था, कोई नहीं टाल सकता। पहुंचे तो पहुंचते ही गुरुजी ने बोला कि मैं तेरे मुंडे का ब्याह फिक्स करता है। तो वो ऐसे ना हंसने लगे कि शायद गुरुजी मजाक कर रहे हैं। गुरुजी मजाक भी बहुत करते थे। तो उन्होंने बोला अच्छा गुरुजी, कहते हाँ 31 अगस्त मैं करती है डेट, ते बस तैयारी कर लो। और उसमें 10 दिन पड़े थे सिर्फ शादी को, 20 अगस्त की बात है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था ये था, गुरुजी आपा किवें कर सकते हैं हाले बेटी बैठी है। गुरु जी कहते मैं तो करती फिक्स। कहते नहीं गुरु जी। फिर मेरे फादर इन लॉ को था बहुत शौक था इसमें एस्ट्रोलॉजी में। उन्होंने फटाफट, उस टाइम नए नए पाम टॉप आए थे, तो उन्होंने फटाफट अपना पाम टॉप निकाला, फटाफट डेट देखी। कहते गुरु जी ਤੁਸੀਂ 31 ਅਗਸਤ ਕੱਢਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਧ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਾਧ ਹੈ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੱਢ ਦੋ, ਸ਼ਰਾਧ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਰਾਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੱਢ। गुरु जी कहते जो मैं कहता होना तो वही है। तो संगत जी श्राद्धों में मेरी शादी हुई क्योंकि महाराज ने फिक्स की है, तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो ये सत्संग सुनाने का भाव, और इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम मिले और हम अपना वो बता रहे हैं कि हम मिले या ये हुआ, नहीं। उसके पीछे सिर्फ ये मोटिव है कि अब ये जो वहम भरम है ना कि इस दिन आ नहीं करना, फलाने दिन वो नहीं करना, गुरु जी ने तो हमें उन चीजों से निकालने आए। जैसे बाबा नानक आए थे, उसी तरह महाराज को फिर आना पड़ा क्योंकि दुनिया बहुत वहमों में फिर धसी जा चुकी है। तो अगर श्राद्ध में शादी हो सकती है तो कोई और इससे बड़ा काम तो शुभ नहीं मानते ना हमारे धर्म में। तो इसलिए मैं हमेशा सबको इल्तिजा होती है, कोई हम किसी को जोर डाल के कुछ नहीं कहते कि नहीं आपने ये करना ही करना है क्योंकि गुरु, आपकी मर्जी है। हम तो सिर्फ इतना हाथ जोड़ के बताते हैं कि महाराज किसी वहम में बिलीव नहीं करते थे, हमें निकालने आए थे। अगर फिर भी हम फंसे तो हमारा कोई वो बनता नहीं है कि हम फिर जय गुरु जी बोले या हम गुरु जी के भक्त हैं। कम से कम उनकी दी हुई शिक्षाएं हैं, जो उनके नियम हैं, उन पे तो चल ही सकते हैं ना, ज्यादा नहीं थोड़ा तो एटलीस्ट। तो उसके पीछे ये था कि महाराज ने अगर शादी करा दी तो इससे बड़ा वहम और निकालना क्या होगा। तो साथ ही गुरुजी ने बोला मेरे फादर इन लॉ को कि डॉक्टर मैं तेन किन्नी बार किया है, आ तू कुंडलियां जियां वेखनियां बंद कर दे, चंगियां नहीं हुंदियां। ठीक है, उस टाइम सुन के जैसे इधर से सुना इधर से निकल गया।
ठीक है, शादी फिक्स होगी, फटाफट सब अब तैयारियां चल रही हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। शादी के बिल्कुल अगले दिन अब गाड़ी नहीं ली थी तो चलो गुरुजी को मत्था टेक के आते हैं, साथ में आशीर्वाद लेके आते हैं। तो जैसे ही हम पहुंचे गुरुजी के पास तो एंटर करके गुरुजी ने बोला कि मैं आपकी नवी गड्डी दिखाना आया हूँ मैनू। तो सबने बोला नहीं नहीं गुरुजी, हम तो आपके दर्शन करने आए हैं और बच्चों को आशीर्वाद दो। गुरुजी कहते ले, आशीर्वाद तो मेरा उसी दिन ही सी जिस दिन मैं देखा सी इन्हू। तो बड़ा अच्छा लगता है, वो बातें याद आती हैं तो बड़ा सुकून और बड़ा एक वो लगता है, जितना मर्जी गलत टाइम आ जाए, आपके सर्कमस्टेंसेस भी चेंज होते रहते हैं, बहुत कुछ होता है, सबके साथ होता है। ये नहीं कि हम महाराज के साथ रहे हैं तो हमारे पे तकलीफें नहीं आती, दुख नहीं आते, आते हैं। लेकिन हम लोगों को सिर्फ इतना ये है कि हम कहीं भी हैं, महाराज हमारे साथ हैं। सिर्फ ये एक फील लाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इतने में आपको पता ही नहीं चलता वो जो दुख का टाइम ऐसे ऐसे फटाफट कैसे निकल जाता है। तो अब हम गए महाराज के पास, लंगर किया, अ, इजाजत लेने के लिए गए। महाराज अब हम जाएंगे तो इजाजत दो। तो महाराज ने बोला नहीं, तुसी अज नहीं जाना, इथे रहो, कल चले जाना। तो मेरे फादर इन लॉ बोलते हैं गुरु जी आज मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है रात में और मैं तो कल पक्का दोबारा आ जाऊंगा। तो महाराज ने बोला नहीं आज नहीं जाना। उन्होंने फिर कहा तो गुरु जी कहते चंगा फिर जाओ, क्योंकि वो कोई भी बात 3 बार से ज्यादा नहीं कहते थे। तो उन्होंने बोला चंगा फिर जाओ, ठीक है। हम मत्था टेका, बाहर निकले और जैसे जलंधर मंदिर में मेन गेट से जब आप बाहर की तरफ जाते तो लेफ्ट साइड मेन रोड आती है। तो उसी के साथ ही बिल्कुल गेट के पास एक बड़ा सारा पेड़ था, उसके नीचे गाड़ी खड़ी की हुई थी, गर्मियों के दिन थे। अब बाहर निकले तो क्या देखा, नई गाड़ी के ऊपर इतने बड़े ट्री का वो जो इतना बड़ा एक बहुत बड़ा पार्ट उसके छत पे गिरा हुआ है। अब किसी को भी होता है कि अभी कल गाड़ी ली है और आज गाड़ी के उस पे इतना वो हो गया। तो बुलाए आदमी निकलवाया ऊपर से सारा। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि पूरी गाड़ी में एक भी स्क्रैच नहीं था और छत के ऊपर इतना बड़ा पेड़ गिरा हो, कोई मान नहीं सकता कि डेंट ना आए। तो वापिस आए गुरुजी के पास, क्योंकि गाड़ी को फिर वो देखने लग गई कि कोई नुकसान नहीं हुआ। अब अंदर आए तो गुरुजी हंसने लग गए। फिर चले गए। महाराज की अगर हम नहीं भी मानी देखो बात, लेकिन फिर भी उसने कैसे बचा के रखते हैं ना महाराज हमें। ये नहीं कि जब वो शारीरिक रूप में थे तभी वो हमारा ध्यान रखते थे बहुत है, वो आज आज उससे भी ज्यादा, क्योंकि जब शारीरिक रूपी उसमें थे तब भी एक लिमिटेशन थी। वो हमारे दुख अपने ऊपर लेते थे तो गुरुजी बीमार हो जाते थे। अक्सर गुरुजी बीमार रहा करते थे, उनको हमने देखा है वॉमिट बहुत जल्दी आती थी गुरुजी को, बहुत जल्दी आती थी, क्योंकि वो सारे दुख अपने शरीर पे ले लेते थे। शरीर चाहे भगवान ने लिया है तो दुनियावी शरीर ना, उसके अंदर भगवान है, वो उसकी पावर है। पर शरीर का एक नियम है, वो बच्चा रहेगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा, खत्म होगा। और शरीर इसीलिए हमें मिलता है कि हम कर्म काट सके हमने जो किए। अब अंदर गए तो महाराज ने फिर बोला कि अगर आप आज निकल जाते तो आपकी सारी फैमिली खत्म हो जानी थी, मेन रोड पे चढ़ गई तो एक्सीडेंट हो जाना थी। तो महाराज की बात माननी इसीलिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तो जानी जान है, वो करता है जो कुछ है बस वही है। तो बस फिर वहां गुरु जी ने किसी संगत के ठहराया और हमें बचाया, ये महाराज की बहुत बड़ी कृपा, महाराज का एहसान वैसे पल पल है, क्योंकि हर सांस जो हमें मिली है वो उसकी वजह से मिली है। और इतनी दया दृष्टि कृपा उसकी लफ्ज कम है। तो हमारी गुरबानी में भी लिखा है कि हमारे शरीर में जितने रोम रोम है ना, छेद हैं, छोटे छोटे रोम, अगर उतनी जीवा भी लग जाए ना तब भी हम तेरा शुक्राना नहीं कर सकते। और हम इंसान 24 घंटे में शायद एक बार भी नहीं शुक्राना कर पाते, भूल जाते हैं दुनियावी चीजों में फंस के। और जो सुख उसने दिए ना वो भी उसी के दिए हुए हैं, इसलिए शुक्राना जरूर किया करें। हर पल दुख है तब भी शुक्राना, क्योंकि उसके पीछे कोई बहुत बड़ी रजा है उसकी। तो महाराज
कैसे शुक्राना करें, मेरे तो हर वक्त यही रहता है कि महाराज शुक्राना कैसे करूं मैं आपका। अब महाराज का ये था, ये कृपा कह लो कि वो जहां जाते थे हम उनके पीछे बोल चले जाते थे। चंडीगढ़ गुरुजी रहे, वहां बुलाते थे, बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। फिर गुरुजी दिल्ली शिफ्ट हो गए, तो हम लोग थे ही उस वक्त दिल्ली, क्योंकि वहां भी हमारा काम था उस वक्त। तो वहां तो ऐसी कृपा रही कि रोज ही गुरुजी के पास जाना होता था। तो एम्पायर स्टेट की बात है, गुरुजी बैठे, तो जब शबद गुरबानी 2 घंटे की चलती थी, उसके बाद बैठे बैठे कहते, मेरे को लांदे हो ना सोने बन के आया करो, मैं थोड़ा खसम आ है, चंगे चंगे कपड़े पा के आया करो, सज के आया करो। बस इतना बोले और एक स्माइल, वाइट स्माइल महाराज पे आ गई। अब तभी मेरी शादी हुई हुई थी। अब मुझे लगा कि मैं शायद ड्रेसेस पहन के जाती हूँ, तो महाराज को शायद, मेरे को आज कह दिया उन्होंने ना, इनडायरेक्ट वे से, मैंने बड़ा अपने मन पे ली ये बात। और उसके बाद जब हम घर गए तो मेरे को था कल महाराज के पास जाना है ना, तो मैंने सच सच के ही जाना है। महाराज को लगता है ना कि हम सच के नहीं आते। मैंने अपनी एक हैवी साड़ी पहले ही निकाल के रखी और सारी ज्वेलरी ये वो। नेक्स्ट डे अब 6 बजे हम निकलते होते थे घर से। जब निकले तो सबको लगा कि आज ये जल्दी से बाहर नहीं आ रही, क्या बात है। और जब मैं बाहर आई तो सारे बड़े जोर से मेरे पे हंसने लग गए। मुझे लगा कि क्यों ऐसे, ऐसा क्या है? तो सारे कहते कि तू क्या आज बन के जा रही है। मैंने साड़ी पहनी, मैंने ज्वेलरी, मैंने मेकअप किया। और मेरे को लगा कि क्यों, मैंने तो महाराज कल कह रहे थे ना कि मेरे को लांदे हो सच के आया करो। एनीवेज चलो, पहुंचे गुरु जी के पास। एम्पायर स्टेट की जैसी स्टेयर्स 3 4 वो नीचे उतरी राइट साइड पे, मैंने झांक के देखा हॉल में कि आज तो सारे ही सज के आए होंगे, क्योंकि महाराज ने कल बोला है। अब देखा सारे वही नॉर्मल कपड़ों में, जैसे रूटीन में सब आते हैं। मेरे को लगा ओहो, ये मैं क्या ऑड लग रही हूँ मैं इन सब में, अब मैं क्या करूं। मैं बड़ा अपने आप को एम्बेरस फील कर रही थी, और ना बस मुझे लग रहा था किसी पिलर के पीछे जाके छुप के बैठ जाती हूँ आज मैं, कि मैं किसी को दिखाई ना दूं। अभी ये थॉट मेरे यहाँ आया ही होगा, मतलब आ रहा है, और महाराज मेरे सामने ऐसे आके खड़े हो गए, बिल्कुल बिल्कुल पास, नो डिस्टेंस एट ऑल। और नीचे करके ना ऐसे हंसने लग गए। और मैंने देखा ऐसे, मैंने कहा हाँ गुरु जी भी हंस रहे हैं अब तो मेरे पे। मेरे तो आंसू शुरू हो गए। गुरु जी कहते कमली जी ना होए ता सोनी लगी जानी है कुछ नहीं हुंदा, एवें देख तू सारे तो चंगी लगी जानी हो। मैंने उनको उनको नहीं पता था कि ये ऐसा क्यों कर रही है, मैंने बताया नहीं। लेकिन वो रूम में थे, और अभी जब हम एंटर किए तो इतने लोग भी नहीं आए हुए थे ज्यादा। और गुरु जी के आने का टाइम तब होता था जब सारा हॉल भर जाता था तो महाराज आते थे। तो महाराज उसी टाइम, 1 सेकंड, सेकंड तो बहुत ज्यादा है, सच धज के मेरे सामने खड़े हो गए। उनको था कि इस बच्चे को ये फील ना हो कि ये जो बन के आई है। अब भी मैं सोचती हूँ तो मेरे को लगता है मैं कितनी पागल थी ना, क्योंकि पागल नहीं थी। लेकिन अब ये सोचो कि महाराज ने उस टाइम हुक्म किया, और मैंने वो चीज जो भी थी, जिस वे से भी माना, मैंने उनका हुक्म तो माना ना। मैं हमेशा महाराज को कहती हूँ कि ऐसे अपने हुक्म मनवाते रहना। हो सकता है उसका जो कहने का भाव और भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त मेरे माइंड के हिसाब से जो मैंने लिया, मैंने वो कर दिया। तो भगवान तो इतने में खुश हो जाते हैं। वो ये थोड़ी कहते हैं कि यू शुड बी परफेक्ट। नो, वो कहते हैं कि तुम भोले भाव से अच्छे मन से मेरे को प्यार करते हो ना, मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ। तब गुरुजी ने मेरे को बोला, मेरी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि मैं रो रही थी उस वक्त कि ये मैं क्या करके बन के आई हूँ। तो महाराज ने, देखो कितना ध्यान रखते हैं, 3 लोक का स्वामी एक ना चीज के सामने खुद खड़े होके मेरी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए मेरे को कहते हैं, अपा ना पूनम का ब्याह करना है। गुरु जी की नीस, वो ऑलमोस्ट मेरी एज की थी उस वक्त। तो मैं एक
इतनी सी एज के बच्चे को कहा जाए कि आपा पूनम दा ब्याह करना है, कोई मुंडा 10 मेरे को कह रहे थे। मैंने कहा गुरुजी मैं क्या, साथ में रो रही थी, साथ में कह रहे गुरुजी मैं क्या कैसे बताऊं। तो गुरुजी कहते तेरा भरा हैगा ना एक, जानते वो सब कुछ थे, लेकिन कैसे एक बाप की तरह वो मेरे को वो कर रहे थे। तो मैंने कहा हाँ जी है। कहते गल चला फिर। मैंने कहा गुरुजी नहीं, वो पूनम के लिए ठीक नहीं है, वो ना ड्रिंक करते, वो ड्रिंक भी करते हैं, नॉनवेज बहुत खाता है, तो नहीं इसके लिए ठीक नहीं है। तो गुरुजी कहते अच्छा चलो आपका फिर कोई और वेखते हैं। मैंने कहा हाँ जी। कहते फिर एवं है तू ध्यान रखी ते मैनू दस दी फिर। अब देखो महाशिव क्या कह रहे हैं कि मैनू दस दी, ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। उनको पता है कि उसकी शादी कहाँ होनी है, कौन लड़का है, ऑलरेडी ही नोज। और फिर भी मुझे क्या कह रहे हैं ध्यान रखी तो मैनू आगे दस दी। अब उनको लगा कि ये थोड़ी अटेंशन होगी इसकी डाइवर्ट, कहते चल जाके बह जा। और आज वो बात सोचती हूँ ना, तो आंखों में पानी आता है कि गुरुजी आज क्यों नहीं खड़े होते एकदम सामने आके। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, हम जब भी जाते थे ना तो गुरुजी लंगर करा के ही भेजते थे, मतलब फॉर श्योर। तो गुरुजी कहते थे ना कि मैनू कभी भी फॉर ग्रांटेड ना लो। अब घर से निकल रहे थे तो मेरे को ये लगता था कि हमारा जो हेल्पर था, जो खाना बनाता था, वो छुट्टी पे गया हुआ था। तो मेरे को लगा कि ये तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी कि अब ये चला गया तो मेरे को खाना बनाना पड़ेगा। इन लॉज हैं, चाहे आपको कैसा भी आता है या नहीं आता। पर मुझे ये बड़ा लगता है इनका शाम के तो मजे हैं, वहां जाते हैं लंगर खा के आ जाते हैं, चलो कुछ नहीं करना पड़ता। मैंने क्या फॉर ग्रांटेड ली ये चीज। अब वहां गए, गुरुजी ने जिस जिसको भेजना होता था, चल खड़ा हो, चल तू तू चलो 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 अपने करा नु, शो इज ओवर, निकलो निकलो चलो टब्बर चक्को दे जाओ। गुरुजी ऐसे कहते थे, चल डॉक्टर तेरा टब्बर चक दे जाकर। मैं मेरे को लगा क्यों भाई हम क्यों जाएं, मन में आया आज तो गुरुजी हमें लंगर खिलाए बिना ही कह रहे हैं टब्बर चकते जा। मैंने को हो मेरे को और नहीं हुआ, मतलब इस बात का नहीं हुआ कि महाराज से हम परे चले जाएंगे, महाराज फिर भी बैठे हैं और लोग भी बैठे हैं। मेरे मन में आया अब जाके ना, जाके अब कौन इतनी लेट रोटी बनाएगा है, बड़ी मुसीबत सी होगी क्या ना। गुरुजी जहाँ इतने लोग खा रहे हैं मैं हम भी खा लेते हैं। अब ठीक है, जब महाराज ने कहा कि जाओ तो जाओ। मैं बाहर आके अपने सैंडल बड़ी कुड़ कुड़ के पहन रही थी और जा रहे थे, गाड़ी में जैसे ही बैठे ना तो अंकल एक आए, उन्होंने पीछे से आवाज दी, डॉक्टर साहब अंदर आओ, तो गुरुजी बुला रहे हैं। तो हमें लगा गुरुजी ने पापा को ही बुलाया होगा, तो हम बैठे हैं। वो कहते नहीं नहीं सारे आओ, सारे ने बुलाया है। अब जैसे उन्होंने सारे ने बुलाया, सबसे पहले मैं थी भागने में, अंदर जाने में। अब गए, अब गुरुजी के पास फिर मत्था टेका तो गुरुजी हंसने लग गए, बोले कुछ भी नहीं। गुरुजी के मुंह पे इतनी ब्रॉड स्माइल थी। गुरुजी के मन में ये हो गया कि आज तेनू मैं ठीक करता। गुरुजी के पास बैठ गए। अब गुरुजी खाओ भी इन्हों लंगर खाओ। थाली आई, बैठे चार जने, सबने अपनी दो दो रोटी उठाई खाई चले गए। मैं स्लो खाती थी तो मेरी अभी पड़ी थी, अभी दूसरी खाना बहुत कम खाती थी। लेकिन ये था कि हाँ महाराज के वहां लंगर खा, उसके पीछे एक एस्केप भी था कि बनाना नहीं पड़ेगा, टू बी वेरी फ्रैंक। तो अब बैठी, दूसरी रोटी खत्म होने ही वाली थी, महाराज ने एक थाली में और रख दी। मेरे को लगा भी मेरा तो पेट भर गया, मैं चलो अब ये था कि जो भी है खाना पड़ेगा और फिनिश करना पड़ेगा। एक खत्म, दूसरी तीसरी चौथी पांच, इतनी रोटियों के बाद मेरी तो आंखें बाहर आने को हो गई। और मेरे को लगा ये रोटी खानी थी पर गुरुजी जान थोड़ी कड़ानी सी है। मन में बड़ा है कि मैं तो बड़ी गलती कर ली आज ये सोच के कि गुरुजी ने जाने, चले ही जाती। पर उसके पीछे भी क्या है, महाराज ने बहुत सारे कष्ट काटने थे, बहुत कर्म काटने थे मेरे, मेरे अंदर बहुत सारी डिसीजेस ऐसी हैं जो महाराज को तो पता था किसको क्या करना है, कैसे ठीक करना है। तो महाराज ने उस दिन मुझे इतना लंगर खिलाया कि शायद मैं एक महीना रोटी ना खाऊं, ऐसे था। पर अब आता है
कि महाराज तो हमारा भला करने के लिए आए थे और भला ही किया उन्होंने। उन्होंने वो मुझे इतना प्रसाद खिलाया कि मुझे ये किडनी डिसीज है और क्रॉनिक है। एक भी नहीं, दो डिजीज है मेरे को किडनी में, और मेरा ऑटो इम्यून सिस्टम बिल्कुल डेड है संगत जी। और फिर भी मैं चलती फिरती हूँ, मैं नॉर्मल लाइफ लीड करती हूँ। ये सब उसकी कृपा है, ये सब उसका, उसी का है कि जो मैं सांस लेती हूँ और जो मैं काम करती हूँ, जो महाराज करवाते हैं, उसकी रजा से, उसकी मर्जी से, उसकी कृपा से हो रहा है सब कुछ। और फिर एक दिन गुरुजी ने हाथ बैठाया, मेरे को कहते इधर आ। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। बैठ के चुप हो गए गुरुजी बिल्कुल, आंखें बंद करके। गुरुजी के एक्सप्रेशन चेंज होने लग गए उस वक्त ना। और गुरुजी ने हाथ ऐसे किया और मिश्री का प्रसाद इतना सारा आ गया, और मेरे दोनों हाथ मैंने कर लिए और फिर भी नीचे गिरे। मैंने ऐसे मुट्ठी बंद करके, मैंने अपने बैग से टिश्यूज निकाले, उसमें सारा रख दिया। तो महाराज कहते ये प्रसाद सिर्फ तेरे लिए है, और जब तक ये तेरे साथ रहेगा तेरे को कभी कुछ नहीं होगा, तेरे को कोई तकलीफ नहीं आएगी जिंदगी में। तो मैंने उसी वक्त वहां पे, मेरे बैग में आज के रोज भी हमेशा टिश्यू पेपर्स एंड पेन जरूर होता है। मेरी शुरू से हैबिट है ये मतलब सब कहते हैं कि किसी को टिश्यू या पेन चाहिए वो सोनिया से ले लो, क्योंकि ये बहुत रखती है। मैंने उसी वक्त वहां लिख दी गुरु जी, लिख के अपनी वो पोटली सी बना के अपने बैग में रख दी। ठीक है, अब गए घर, मैंने अपने लॉकर में रख दी। ये किस्सा, ये नोएडा में तब हम रहते थे तो तब का है, रख दी। लेकिन इसके कनेक्टेड आगे एक बड़ा अच्छा सत्संग है। अब एक दिन हम गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी ने बोला, हम पीछे पीछे बैठे थे, गुरुजी के पास सारे वीआईपी लोग और सारे पॉलिटिशियन, सारे इस टाइप के लोग आते थे। तो उस वक्त ये भी था कि ये अमीरों के गुरुजी हैं, ये कहते होते थे लोग। तो गुरुजी के पास एक पॉलिटिशियन आए, उन्होंने कुछ पता नहीं क्या ऐसी बात की, तो महाराज को बहुत गुस्सा चढ़ गया, बड़ा गुस्सा आया। गुरुजी कहते मैं पूरी दुनिया दा बाप हाँ, मैं देन आया, थोड़े तो कुछ लैनी मे भी उन्होंने कुछ ऑफर किया होगा उनको, गुरुजी को, मनी। तो इससे रिलेटेड दो सत्संग मैं अभी बताऊंगी। तो गुरुजी को बहुत गुस्सा आया, कहते दफा हो जाओ इथों, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता है मैं ਤੁਹਾਡੇ वर्गा हेडमास्टर बने होया बंदा, चले जाओ इथों। और मैंने पहली बार गुरुजी को इतने गुस्से में देखा था। जब अब क्या हुआ कि जब उन्होंने ये बात बोली कि मैं हेड मास्टर बने हुए हैं, तो मेरे को एकदम आया, वो बात तो निकल गई वो कि उनको डांट रहे हैं और निकाल रहे हैं, तो ये तो किस चीज के बने हैं। बड़ा खलबली दिमाग में ऐसी मची, मैंने कहा हम तो रोज देखते हैं आपको, हमारे जैसे ही तो हो। अब मेरे को हुआ कि अब मैंने कल आना है तो मैंने देखना है, जब गुरु जी का पैर छूते हैं आके, तो जाते हुए हम आज्ञा लेते हैं, तो मैंने गुरु जी को छूना है। गुरु जी को सब पता है, सबके माइंड का पता होता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब अगले दिन आए, जब बारी मेरी आई, तो अपा ने तो गुरु जी के पैर पकड़ लिए, और गुरु जी को पता था ये क्या करने वाली है। गुरु जी ने अपने आप ही अपना थोड़ा सा चरण कमल आगे कर दिए, और मैंने पकड़ लिए। और संगत जी, मैंने जैसे ही गुरु जी के चरण कमल पकड़े ना, मेरी मुट्ठी बंद हो गई। उसमें ऐसे था जैसे कुछ है ही नहीं, कॉटन सॉफ्ट वाली, वो भी नहीं, इतनी सॉफ्ट और बंद, कुछ भी नहीं। मैं डर गई, ये कौन है। गुरु जी कहते चलो 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 चलो। अब गए, फिर इजाजत ली, अगले दिन फिर आए, अगले दिन पापा ने तो फिर वही कांड, पकड़ लिए पैर गुरु जी के। गुरुजी ने देखा कि ये इसने आज फिर मेरे को ऐसे किए। वो कोई मेरी मर्जी से नहीं हुआ था संगत जी, वो मैं नहीं थी जो मैं ऐसा कर रही थी, वो उसकी कृपा थी कि वो अपने चरण कमल छुहा रहे हैं हमारे गंदे पापी हाथों से। देखो कितने बड़े हैं महाराज। मैंने उनके फिर पकड़ लिए, फिर वही, कुछ भी नहीं हाथ में। अब तीसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन मैंने फिर गुरुजी के पैर जाते पकड़ लिए। गुरुजी कहते की कर ले, रोजा तमाशा बना रखा है, चलो आगे चलो। तो गुरुजी ने फिर डांट दिया ना कि हम हर चीज को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कैसे करते हैं। तो ये सब चीजें
जब उस वक्त महाराज खुद चोले में थे, तब उन्होंने किसी को देखो, एक पॉलिटिशियन को बोल दिया था दफा हो जा, क्योंकि वो मनी ऑफर कर रहा था। और आज आई एम रियली सॉरी टू से, आज लोग सत्संग कर रहे हैं और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ये कोई एक इंसिडेंस की मैं बात नहीं कर रही, ये इतना ज्यादा हो रहा है। लोग दिनों दिनों में कोठियां खरीद रहे हैं, क्योंकि हम सत्संग करवाते हैं जी, हमारे थ्रू करवाओ। तो अच्छा, मैं चंडीगढ़ की बात बता रही हूँ। तो हम सत्संग करवाते हैं, हमारा ये ग्रुप है, उसमें लिखा आता है आप 20,000 फलाना देगा, 50,000 वो देगा। क्यों देगा, किस लिए देगा? और लोग बताएं कि ये कुछ भी नहीं था, ये देखो जी 1 साल के अंदर अंदर इसने इतनी बड़ी गाड़ी। मैंने बोला कहाँ जाएगा तू, कौन से कर्म कर रहा है तू? बड़ी गलत बात है। जो भी ऐसा कर रहा है, जो सुन भी रहे हैं ना, आपको डरना चाहिए भगवान से, डरना चाहिए। क्योंकि ये पैसा अभी तो 4 दिन सुख दे देगा, पता नहीं जो कराते हैं उनके मन में कितनी भावना होती होगी, इच्छा होती होगी। मन तो सबका करा करता है ना सत्संग करने को, और सत्संग में कौन सा पैसा लगता है? संगत जी, कोई पैसा नहीं लगता सत्संग कराने में। गुरु जी का स्वरूप रखो, एक जोत जलाओ, एक देसी गुलाब रखो बस। और लंगर प्रसाद नहीं कर सकते, 1 कप चाय पिला दो। कोई जरूरत नहीं है समोसे फलाना ये वो, फलानी इंडस्ट्री उसने सत्संग कराया जी, उसने फ्लावर डेकोरेशन इतने लाख की हुई थी, वो तो बहुत बड़ा सत्संग है, वहां पे जाएंगे। और वो गरीब थे, अच्छा वो नहीं नहीं, वहां तो कुछ ऐसा नहीं होता। ये इतनी गलत बातें हैं। मैं तो सबको ये बोलती हूँ कि सत्संग करना है, जो आप और गुरु जी के सामने बैठ के अकेले करते हो ना, उससे बड़ा सत्संग कोई भी नहीं होता। और ये जो आजकल कॉर्पोरेट सत्संग चल पड़े हैं ना, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। दिस इज नथिंग मोर देन अ किट्टी, कुछ भी नहीं है। वहां पे ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं, अरे मेरी बारी थी, मेरे को आगे नहीं आने दिया। तुम आगे आके क्या करोगे? एक इतने बड़े परमात्मा के का सत्संग के नाम पे आप जो कर रहे हो, शेमफुल। क्योंकि ये इसलिए मैंने सत्संग बताया कि ये हमारे सामने की बात है, जब महाराज ने उनको डांटा था और ये कहा था कि मैं सब दुनिया नु देन वाला, थोड़े तो लैन वाला नहीं। तो हमारी क्या औकात है कि हम ये सोच के करें कि महाराज का भाव है, बहुत अच्छी बात है। अपना पैसा लगा के अपना सत्संग ऐसे करो ना। भाव वो नहीं है कि सत्संग तो उसने करना है, हाँ जी, उसमें डालो कि कितने हजार कौन देगा। एनीवे, सबका भुगतान यही है, सबका। बहुत सिंपल तरीका है गुरु जी का सत्संग करने के लिए। एक स्वरूप रखो, महाराज की जोत, वो भी ना जगा सको तो कोई कुछ है ही नहीं, स्वरूप भी नहीं है तो मन में याद कर लो कि तू मेरा रब है, चल आ बैठ मेरे पास, आजा सत्संग करते हैं। इतना सिंपल। महाराज ने तो सारे वो भ्रम और ये सारी चीजें ही खत्म कर दी हैं, और ये अब इतनी ज्यादा आ गई हैं। नवरात्रों में सत्संग है जी, 4-4 तरह के खाने बन रहे हैं, ये नवरात्रे वालों के लिए प्रसाद है, ये फलानों के लिए भक्ति हो गई। महाराज का भगवान के प्रसाद ही अलग अलग तरह के होने लग गए हैं। नॉट गुड, कुछ भी नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, और अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि ये हुआ तो महाराज ने उनको ये डांटा तो हुआ। अब मैं बता रही थी कि गुरुजी ने मेरे को मिश्री का प्रसाद, सचखंड का प्रसाद दिया, ये बोल के दिया कि ये तूने सिर्फ अपने पास रखना है। कुछ सालों बाद हम वहां से नोएडा से शिफ्ट हो गए थे अबोहर में। तो मैं सारा सामान जैसे आया, प्रसाद भी वैसे वापिस अबोहर आ गया। अब क्या हुआ, जब अबोहर आए तो कुछ टाइम बाद वो कोई मेरे पास आए, कोई संत के रूप में आए। तो उन्होंने बोला कि इस लड़की के पास ना एक ऐसा प्रसाद है, फलानी अलमारी में पड़ा हुआ है। वो हिप्नोटाइज किया उन्होंने मेरे को, और उसके साथ इसके पास इतने सारे स्वरूप भी हैं। संगत जी, उस टाइम पे गुरु जी के स्वरूप ना चिमटी वाले पॉकेट पे लगते होते थे, तो वो हमने ना गुरु जी के आदेश के हिसाब से बहुत सारे बनवाए, और बांटने के लिए गुरु जी ने बोला था ये रखो, और ये आगे जो संगत बढ़ती जाए उनको देते जाना।
तो मेरे को लगा कि ये तो सिर्फ गुरु जी को पता है कि वो, या मेरी फैमिली को, कि मेरे पास वो वाला प्रसाद है और चिमटी वाले स्वरूप है। तो एकदम लगा कि शायद है ना गुरु जी किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो वो कहते कि वो तू ना निकाल के मेरे को दे दे। तो अच्छा जी, मैं गई, मैंने अलमारी से प्रसाद निकाला और वो स्वरूप जितने भी थे गुरु जी के हाथ के दिए हुए, गुरु जी के साइन किए हुए, सारे सारे ले आओ। वो मेरे को कहते, मैं सारे ले आई और उनको दे दिए। जैसे ही दिए वो चले गए। अब वो तो चले गए और उसके बाद जो मेरा हाल हुआ, जैसे कोई मरने वाला हो जाता है संगत जी। मेरे उनके जाने के बाद मेरी हेल्थ ऐसी हो गई कि मैं बेड रिडन हो गई। 1 साल तक मैं सिर्फ चीखें मारती थी। इतना मेरी पेन होता था कि मैं जैसे कोई मेरी बॉडी को चीर रहा हो और ऐसे बॉडी अपार्ट कर रहा हो काट के, ऐसे मैं इतना रोती थी। और इतना पेन सह सह के मैं डिप्रेशन में चली गई, लोग बताते हैं, क्योंकि उसके बाद मुझे याद ही नहीं, और सब कहते हैं कि मेरी आंखें छत पे सिर्फ टिक गई थी। फिर भी परमात्मा ने मेरी जान बचाई। मेरा बच्चा बहुत छोटा था उस वक्त, 5-6 साल का था। और मेरे को उस भयानक दर्द से निकाला, क्योंकि वो ऐसी दर्द थी, ल्यूपस है मेरे को, उसकी दर्द थी। वो जो डॉक्टर होंगे उनको समझ आती होगी कि वो कितनी पेनफुल है। एक लेबर पेन से भी ज्यादा पेन होती, और मुझे 24 घंटे होती थी वो। तो महाराज का बहुत शुक्राना, उन्होंने मुझे नई जिंदगी दी, मुझे बचाया और मुझे फिर एक नॉर्मल लाइफ लीड करने के योग्य बनाया। और मैं कैसे शुक्राना करूं, मैं कर ही नहीं सकती हूँ। फिर आज भी ये लगता है कि अगर वो प्रसाद गया तो महाराज की इच्छा के बिना नहीं जा सकता था मेरे से दूर। हम कहते हैं ना कि पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। तो वो प्रसाद इतना डिवाइन, मेरे से वो कैसे ले गया। चलो छल किया, कुछ भी किया, ये भी लीला परमात्मा रचते हैं। क्योंकि अगर ये ना होता तो जो मेरे इतने सारे कर्म थे वो कैसे कटते। क्योंकि एक परमात्मा से यही मांगते हैं ना कि मेरे को और जीवन मत देना आगे, मेरे मेरे को तो मोक्ष दे दे। गुरु जी हमेशा कहते थे, मेरे से कोई नहीं मांगता कि मेरे को, सब कहते हैं कार दे दे, कोठी दे दे, मेरा बच्चा फलाना बना दे, ये बना दे। तो गुरु जी ने मुझे मोक्ष दिया। गुरु जी ने कहा कि तू जन्म नहीं लेगी अब इसके बाद। तो इससे बड़ी मेरे लिए बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि गुरु जी मेरे ड्रीम में आए तब, जब मैं बहुत बीमार थी। तो कहते, तेरे में सारे कष्ट कट गए, ਹੁਣ मैं तेनों जन्म नहीं लैन देना, मैं तेनों मोक्ष देता। तो महाराज की मैं सदके जाऊं, बाहरी जाऊं, क्या करूं मैं उनके लिए, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकती। हम कोई भी कुछ नहीं कर सकते, कोई भी नहीं। क्योंकि वो इतना देता है हमें, इतना देता है कि हम उसका शुक्राना कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। तो इसलिए कोई संकट कष्ट, बड़ा बहुत भारी दुख भी आता है ना, तो संगत जी प्लीज उसका शुक्राना ही करते रहना। क्योंकि वो, उसके पीछे भी बहुत बड़े राज है, बहुत बड़े राज है। मैं गुरु, जब मेरी शादी हुई ना, मैंने जैसे आपको बताया, मेरे फादर इन लॉ को कुंडली देखने का बड़ा ही शौक था, बहुत। तो उन्होंने मेरी ना कुंडली देख के कहते, बेटा तेरी कुंडली लाना। तो मैं लेकर गई, तो कहते तेरे ना बच्चा नहीं हो सकता, पता नहीं क्या बोले कि कहाँ दोष है। मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उस, जब आप उस एज में होते हो ना, तो आपको इतनी इम्पोर्टेंस इन चीजों की या पता नहीं होती। और गुरुजी उनको डांटते थे कि तू ना ये स्टोन वाले काम त्यार, पत्थर पुत्थर ना पोया कर लोगों ਨੂੰ त्यार, ना ही कुंडलियां देखा कर। अब वो, ये दिल्ली की बात है, तब मैं दिल्ली में थी। तो शाम को जाना था गुरुजी के पास। गुरुजी के पास अब गए, लाइन में थे, मत्था टेकना था, मेरे आगे पापा थे। उन्होंने मत्था टेका ना, तो गुरुजी ने उनको डांट दिया, डॉक्टर मैं तेन किन्नी बार क्या है तू कुंडलियां ना वेख्या कर, तू मंदा ही नहीं है। आगे के पीछे मैं थी, मेरी कुड़िए तेनों मुंडा दिता। अब बताओ, ये बात घर में सुबह हो रही है और गुरुजी को इस बात पे, उन पे गुस्सा आया। और गुरुजी ने मुझे बेटा ब्लेस किया। ये महाराज की बहुत वो है, मैं उन्हीं का बच्चा है। मैं तो ये कहती हूँ, 7 को ही पैदा हुआ, मघा नक्षत्र में महाराज ने उसको दिया, इतना अच्छा बच्चा दिया। ये तो ये नहीं कि माँ हो, हर माँ को अपना बच्चा अच्छा लगता है, लेकिन नहीं, वो सच में स्पेशल चाइल्ड है। क्योंकि महाराज की कृपा रही, उस पे है, मेरे पे है।
तो संगत जी, हमेशा इन अभी भी लोग कहते हैं कि नहीं हम बहुत तकलीफ में थे इसलिए पंडित के पास चले गए। अरे दुनिया का जो जानी जाने आप उसके पीछे लगे हो, उसी के पीछे रहो ना। वो तो आपके कष्ट काट रहा है, तो वो पंडित आपके क्या कष्ट काटेगा। वो पहले तो खुद को देख ले ना, कि खुद को के जो तकलीफें उसके घर में वो काट ले। तो महाराज कहते थे कि ऐसा नहीं है कि ये साइंस नहीं है। पर जब तुम मेरी शरण में आ गए हो ना, तो इन चीजों के पीछे मत जाओ, क्योंकि मैं बैठा हूँ तुम्हारे सारे कष्ट काटने के लिए। तो संगत जी, इतना टाइम हो गया, सब लेट हो रहे होंगे, तो आई थिंक कि हमें यहाँ पे आज महाराज से आज्ञा ले लेनी चाहिए। जय गुरु जी आंटी जी, अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है, आपकी तबीयत थोड़ी सत्संग टायर्ड तो नहीं है, आंटी बहुत तो है, महाराज थोड़ी की देर और सुना दीर्घ। दो, 10-15 मिनट और सही, अगर आपकी तबीयत ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, तबीयत ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। तो महाराज बैठे हैं, तो चलो एक सत्संग में और शेयर करती हूँ। महाराज के पास मेरे ना पापा, फादर इन लॉ, उनकी ना हमेशा दिसंबर में तबीयत बहुत खराब हो जाया करती थी, एवरी दिसंबर। तो गुरुजी ने उनको ना अक्टूबर के करीब ही बोला कि डॉक्टर तो आपदा ना बोरिया बिस्तर लेके मेरे को आ जा, मेरे को रहना है तू। ठीक है, बहुत बड़ा सौभाग्य है महाशिव के साथ रहना, उसी कमरे में रहना। पता नहीं कितने जन्मों के उन्होंने इतने अच्छे कर्म किए होंगे कि वो महाराज के साथ रहे। महाराज ने उनको अपने रूम में रखा, वो नीचे सोते थे, गुरुजी बेड पे सोते थे। तो दिसंबर में ही ना उनकी वेडिंग एनिवर्सरी आती होती है, तो गुरुजी ने उनको बोला डॉक्टर तेरी ना एनिवर्सरी है, जा तू घर चला जा 2-4 दिन वास्ते। तो उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी। तो जब वो घर आए ना, तो अ, बता बताने लगे हमें कि गुरुजी के अंदर से ना रात को एक इतनी खुशबू निकलती है कि सारा कमरा इतना भर जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो कहते एक दिन ना मैं लेटा हुआ तो मेरी नींद खुली, तो गुरुजी बेड पे नहीं थे। कहते मैंने बाथरूम का डोर चेक किया तो बाथरूम भी खाली, अंदर कोई नहीं था। रूम के अंदर से बोल्ट किया हुआ था, अगर वो बाहर जाते तो नेचुरली खोल के बाहर जाते ना। कहते मैं हैरान, गुरुजी कहाँ है। कहते मैं नीचे अपना वही कारपेट पे आके लेट गया। कहते मेरी आंख ऊपर गई तो गुरुजी ना, मतलब हवा में लेटे हुए थे ऐसे। तो एकदम एक नॉर्मल इंसान है हम, हमारे अंदर ना तो इतनी भक्ति है ना ही शक्ति है कि हम महाराज के दर्शन करने के भी लायक हों, या उसकी इतनी कृपा को देखने के लायक हों, हम उस तरह के हैं ही नहीं है। तो कहते मैं एकदम ना वो हो गया कि ये तो समाधि में होते थे महाराज, महाराज सोते नहीं थे। तो सुबह गुरु जी उनको बुला के कहते कि मैं डॉक्टर है डर गया सी। कहते नहीं गुरुजी मैं घबरा गया था। कहते हैं कमला ना होए ता तू महाशिव नाल रहना, तेनू घबराने की की लोड़ है। कहते चंगा फिर तेनू अज ना नजारे दिखाऊंगा। गुरु जी ने ना पापा को बोला आज तेनू मैं नजारे दिखाऊंगा। तो पापा कहते ठीक है, जो थोड़ी कृपा है ना। तो कहते उस दिन गुरु जी ने मेरे को अपना असली रूप दिखाया महाशिव का। फिर कहते हाँ मैं महाशिव मैं ही हाँ। और ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, और उन्होंने अपना असली स्वरूप दिखाया। हाँ देख मैं स्वरूप ਚ आया सी बाबा ना, जो बड़े मंदिर में बाबा नानक की है ना स्वरूप, वो असली है। तो हमें फिर पापा ने बताया, तो मैं को पापा आपको डर नहीं लगता कि वो ऐसे ऐसे वो रूप लेते हैं और इतना। कहते अरे हम तो हमारा तो कुल कई कुल तर गए कि महाशिव कितनी कृपा, इतनी कृपा। कुछ लोग समझते हैं ਲੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ नहीं हुई, ना तो ना पैसा आया, साडा तो बिजनेस चलता सी वो भी ठप हो गया ये। अरे तुम्हें क्या लगता है कृपा यही होती है कि बहुत पैसा आ जाए, बड़ी गाड़ियां आ जाए, या तुम्हारा नाम हो जाए? ये नहीं होता। कृपा हम लोग जान ही नहीं सकते, हम नहीं जान सकते। अगर हम इस राह पे चल गए हैं ना, महाराज का स्वरूप के दर्शन भी हो गया है ना, तो आपका बेड़ा पार हो गया है संगत जी।
बहुत बहुत आप लोग लकी हो, जो आपको भी पता है कि आप भगवान जो संपूर्ण गुरु है उसकी राह पे चल पड़े हो। तो परमात्मा सब पे ऐसे कृपा बनाए रखे। कुछ भी ऐसा जो किसी को हर्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि कृपया कुछ भी करना है उसमें पैसों का लेन देन कभी मत करें। सिंपल तरीके से रहे, तर सिंपल तरीके से गुरु जी के सत्संग करें। जो जो दया भाव वो तब तुम्हें देगा ना, जो समृद्धि। समृद्धि सिर्फ ये नहीं कि पैसा कारोबार, समृद्धि ये है कि वो जो अपना कृपा देगा कि तुम उसके चरणों की सेवा कर सको, उसको याद कर सको, वो बहुत बड़ी कृपा है। तो उसकी कृपा के बिना आप उसको याद भी नहीं कर सकते। तो ये कृपा मांगा करो कि महाराज अपने चरणों की सेवा हमेशा देना, और हमें कुछ नहीं चाहिए। जब वो मिल गया, तीन लोक का मालिक मिल गया, जो सब कुछ उसका है, अगर हम उसके हो गए तो वो सब हमारा है। हमारे से अमीर कौन है? तीन लोक का मालिक है ना, वो हमारा है। मैं हमेशा कहती हूँ वो मेरा है। मैं तो तीन लोक के मालिक की आगे हकदार हूँ। तो ये जो दुनियावी छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो तुम्हें वो अट्रैक्ट कर ही नहीं सकती हैं। कैसे कर सकती हैं? छोटी छोटी चीजें। गुरु जी कहते थे जो थोड़ी अक्खा देख रही है ना, वो नष्ट होना ही होना है। तो उसमें चाहे कोई भी है, मैं अपने आप को भी देखूं ना, मैंने भी नष्ट होना है। जो हमारी आंखें जिस चीज को देखेंगी वो नष्ट होगा, होने वाला है। बस गुरु की कृपा में रहे, सच्चे बन के रहें। इससे ऊपर कोई भक्ति नहीं है। कोई ऐसी भक्ति नहीं कि सुबह 3 बजे उठ के अमृत वेला करके जी मेरे तो रब जल्दी मिलेगा। गुरु जी कहते थे जो लेडी है ना, वो सारा दिन अपने परिवार की सेवा करती है। वो ये जरूरी नहीं कि वो हनुमान चालीसा पढ़ रही है, जपजी साहब कर रही है, सुखमनी साहब कर रही है तो वो ही चीजें पाठ है, नहीं। वो जो सेवा कर रही है ना अपनी फैमिली की, वो सबसे बड़ा पार्ट है। अब वो कहते, गुरु जी तो कहते थे 3 बजे उठेगी, सारा दिन किवें सारे की सेवा करेगी, डिगदी रहेगी, थक जाएगी शरीर। तुसी शरीर धारी हो, ना दुख दो। जे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कलयुग चाह के आप मिले हैं ना, मैंने आपके सारे बंधन ही काट दिए हैं। वो काट के हम फिर ले रहे हैं। ना जी ना, मैं तो 3 बजे 2:30 बजे उठ के स्नान करके फलाना पाठ करना है। सो वो इच्छा है, मन है, तुम्हारी श्रद्धा, करते रहो। लेकिन मैंने तो सिर्फ गुरु जी की वो बात बताई है जो गुरु जी कहते थे। बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा मर्जी है, जो अच्छा लगे। तो संगत जी, जय गुरु जी, बहुत शुक्राना। आप सबके चरणों में भी मेरा प्रणाम। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना। थैंक यू गुरु जी। आंटी जी बड़ा बड़ा सोहना सत्संग ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਂਟੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ जय ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। गुरु। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ थैंक ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ यू। ਗੁਰੂ जी ने अपना परिवार बनाया है, इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। थैंक यू। थैंक यू। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आज्ञा लेंगे एक एक करके शुक्राना करते हुए गुरु जी का। आज्ञा दो गुरु जी, शुक्राना।